हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं। देखिए, बिहार डीएलएड में फ्रेंड्स मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने कैटेगरी रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ये इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड बताने वाला हूं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। पिछले साल ईबीसी, बीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के कैटेगरी वाइज कितने रैंक पर मैक्सिमम स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको 100% फ्रेंड्स मतलब कि आपका क्लियर कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा कि आपको मिलेगा या नहीं। ओके, और काउंसलिंग जो है ये 3 से 4 दिन में शुरू हो जाएगा। 500 रुपये आपका फीस है जनरल ईडब्ल्यूएस का, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी से उनका 350 रुपये है। ओके, तो काउंसलिंग में सबको पार्टिसिपेट करना है भाई, कम से कम आपका पासिंग नंबर भी आया है ना तो भी। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको सभी कैटेगरी का बताऊंगा कि मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने रैंक पर सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बीसी कैटेगरी के बारे में बताता हूं। देखिए, इस स्टूडेंट का नंबर तो भाई अच्छा खासा है, 81 आया है। इनका ओवरऑल रैंक 4222 है एंड कैटेगरी से जो रैंक है ना ये 1520 है। अब दोस्तों मैं 100% प्रूफ के साथ कहूंगा कि क्या इस स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो कट ऑफ लिस्ट है ना, कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट, ये काउंसलिंग के 2-3 दिन बाद जारी होता है और 3-4 कट ऑफ लिस्ट आता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आता है। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट का जो कट ऑफ है वो सबसे हाई जाता है, फिर दूसरा जो कट ऑफ लिस्ट आता है उसमें 2 से 3 नंबर कमता है, फिर तीसरा में 2 से 3 नंबर कमता है, इस तरीके से आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कितनी सीटें रिजर्व किया गया है बिहार के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में टोटल। कि इस स्टूडेंट का जो है 1520 कैटेगरी रैंक आया है। अब बीसी कैटेगरी का बिहार के सभी गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज को प्लस करके यहाँ पर 1080 सीट रिजर्व है। तो दोस्तों क्या इन्हें मिल पाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल 2024 में 1600 रैंक पर एक स्टूडेंट है, बीसी कैटेगरी से थे, आर्ट्स से था, उनको मिल गया था। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है। देखो, मैं 100% अगर मैं आपको कंफर्म कह के बताऊं कि अगर बीसी कैटेगरी का कितना रैंक होगा तो 100% उनको होम डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आपका 1200 के आसपास है बीसी कैटेगरी से रैंक तो होम डिस्ट्रिक्ट का मिल जाएगा। आप 3-4 गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करोगे तो आसपास वाला भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका जो है 1200 से लेकर 1600 के बीच में अगर आपका रैंक है तो भाई कम से कम 10 से 15 गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस भरना होगा, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग जाता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में बीसी, ईबीसी, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की संख्या अलग अलग होता है। ओके, तो ऐसे में मान लीजिए किसी गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में बीसी कैटेगरी के कम स्टूडेंट कॉलेज चॉइस किए काउंसलिंग में, तो उसमें सीट खाली बची तो उसमें किसी का आ जाता है। तो ये तरीका होता है। अब एक और स्टूडेंट है, इनका जल्दी से मैं रिप्लाई कर देता हूं। मान लीजिए इनका 78 नंबर है, ये मानकर चलते हैं 77-78, साइंस से है, बीसी से। क्या इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? तो ओवरऑल रैंक इनका इतना है। कैटेगरी रैंक देखिए भाई, कैटेगरी रैंक से मैं अगर आपको बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं तो कम चांस है। मैं दिलासा देने के लिए कह सकता हूं कि आपका 60 से 70% चांस है, लेकिन अगर यहां पर मार्क्स आपका 80 के आसपास होता ना तो आपका हो जाता। तो ये है कि भाई काउंसलिंग भर लो, फीस तो भरना, इसमें 350 लगेगा आपका। तो काउंसलिंग सबको करना है, ठीक है ना। फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा, चांस देखना है आपको। लीजिए एक और स्टूडेंट है भाई, आपका 80 होता तो प्लस 100% हो ही जाता। देख लो कैटेगरी रैंक अगर आपका मतलब 2000 से नीचे तक होता ना भाई तो मिल जाता आपको थर्ड या फोर्थ कट ऑफ में। अब एक स्टूडेंट है जिनका यूआर कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से मतलब जनरल से 2500 रैंक आया है, मतलब ये जनरल रैंक इनका 2500 आया, जबकि 3600 सीटें जनरल के लिए रिजर्व है, तो इनका 100% मिल जाएगा। अब देखिए क्या इस स्टूडेंट को मिल पाएगा। ईबीसी कैटेगरी से इनका 75 नंबर आ रहा है, आर्ट्स ओवरऑल रैंक कितना है, कैटेगरी रैंक 3151 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईबीसी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है। सबसे ज्यादा ईबीसी के लिए है, और पिछले साल का अगर मैं आपको बताऊं तो 2500 पर भी जो है ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, 2500 पर भी। अब इनका रैंक कितना है दोस्तों, डिग्री से रैंक 3000 है। तो देखो 2500 पर मिला है, तो देखो भाई हो सकता है आपको 3000 पर भी मिल जाए। मैं आपको कह सकता हूं 70% आपका चांस है। तो ये नहीं कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, करना है आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। हो सकता है फोर्थ लिस्ट अगर आए तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। एक स्टूडेंट है जिनका 84 नंबर है, जनरल आर्ट्स है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ओवरऑल रैंक कितना है, कैटेगरी रैंक कितना है, तो भाई 100% आपको मिलेगा। रश्मि सिंह सिस्टर, आपको 100% मिलेगा, आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है ना, क्योंकि 3600 सीटें रिजर्व है कैटेगरी रैंक जनरल का, तो आपको मिल जाएगा। एक और स्टूडेंट है देखिए 78 है ईडब्ल्यूएस से, सर ओवरऑल रैंक 5700, कहते भाई 100% आपको मिलेगा, क्योंकि 900 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। और अगर आपका 1500 तक भी आता ना तो भी मिल जाता, क्योंकि पिछले साल मिल चुका है। तो आपका तो इसके अंदर में ही आ रहा है, तो आपको पसंद का गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस मिल जाएगा। ईबीसी का भाई नंबर का यहाँ पर खेला हो रहा है। देखो ईबीसी के लिए 2500 पर मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर उर्दू है तो उर्दू के लिए पता है अलग से उधरवादर 10% सीटें रिजर्व है। तो हाँ, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपका 80 से 90% है चांस। दिलासा नहीं दे रहा हूँ, मिल जाएगा आपको। आपको ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करना, कम से कम 20। देखिए एक सिस्टर है वर्षा कुमारी, इनका ईबीसी से, देखो यार देखो मैं यहाँ पर दिलासा आपको बस दे सकता हूँ, लेकिन चांस एक हिसाब से कहूँ तो कम है।
आप देखो तो मैं कह सकता हूँ 60% चांस है, तो काउंसलिंग आप कर लेना। हो मिलने का तो मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ, 19-20 समझो, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। प्राइवेट का ही चांस है आपका। अगर वही नंबर आपका मान लो 78 के आसपास आता तो फीमेल से मिल जाता। एक स्टूडेंट ईबीसी से, इनका भी थोड़ा कम चांस है, मतलब 60 से 70% चांस है आपका, क्योंकि ईबीसी में आपका 3000 से नीचे तक अगर कैटेगरी रैंक आएगा ना तो मिल जाएगा आपको। इस स्टूडेंट का भी चांस नहीं है यहाँ पर। वही आपका कैटेगरी रैंक जो है 2000-2500 के नीचे होता तो मिल जाता आपको। देखिए इस स्टूडेंट का है चांस, आपको मिल जाएगा, फोर्थ राउंड तक आपको मिल जाएगा। कम से कम 25 गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करना है। ओके, देखिए इस स्टूडेंट को मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, थर्ड या सेकंड में मिल जाएगा आपको। कम से कम 10 गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करना है। इस स्टूडेंट को तो जो चाहेगा वही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा भाई। देख लो कैटेगरी से 84 है, जबकि ईबीसी के लिए लगभग कितना सीटें रिजर्व है, 1600 के आसपास। देखिए इस स्टूडेंट का कम चांस है भाई, यहाँ पर आप देख लो। इस स्टूडेंट को 100% मिल जाएगा। क्या इस स्टूडेंट को मिल पाएगा गवर्नमेंट कॉलेज? तो देख लीजिए बीसी के लिए 1080 है तो इनको मिल जाएगा, फोर्थ में मिल जाएगा। वही है, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करना पड़ेगा, मतलब 80% कह सकता हूँ। अब भाई अगर कट ऑफ थोड़ा हाई गया तो कम भी नहीं भी मिल सकता, लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल 1500-1600 पर मिला है स्टूडेंट को। इस स्टूडेंट को भी मिल जाएगा क्योंकि 3600 सीटें, कैटेगरी रैंक इनका अच्छा है। कैटेगरी रैंक का मतलब ये है कि आपका उस कैटेगरी के आसपास आ रहा है ना, 3600 जनरल के लिए रिजर्व है, और आपका कैटेगरी रैंक 1023 है तो उसके अंदर में आ रहा है। अगर मैक्सिमम जनरल कैटेगरी का जो रैंक है ना, आपको 6000 से 7000 पर जनरल कैटेगरी से रैंक आ रहा है, ओवरऑल नहीं कैटेगरी रैंक, तो आपको मिल जाएगा जनरल वालों को। एससी से मैं बता देता हूँ, एससी से आपका पिछले साल जो है 2500 पर भी मिला है, तो आपका मैक्सिमम जो है ना 2500 के आसपास है, तो आपको 10 से 15 कॉलेज चॉइस करना मिल जाएगा।